जहाँ पे 99% लोग लॉस कर जाते हैं, वहाँ पर आपने किस तरह से प्रॉफिट करना है। मार्केट में पहले ट्रेडिंग को सीखो और फिर उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आना, ट्रेडिंग करना इस रेजिस्टेंस। सो गाइज अब इनका टारगेट, हेलो गाइज, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है हायर हाई हायर लो का, और यहाँ पर अभी हम एक अपने, आप देख सकते हो, हायर के लो के ऊपर आए हैं, हायर हाई हायर लो। तो इसने इसका अपर रेजिस्टेंस ब्रेक की, तो ये वाले हमारे पास लो एक इम्पोर्टेंट है जिस लो पे अभी हम बैठे हुए हैं। ठीक है, सो यहाँ से अब आपने देखना है और समझना है जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर जितनी भी वीक्स हैं वो सारी हमारे लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो यहाँ पर हर चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि यहाँ से कैंडल्स बाहर की बन सकती है। यहाँ पर देखो मार्केट ऊपर से नीचे को आ रही है। ओके, सो मुझे यहाँ पर कोई भी क्लू मिले मैं यहाँ पर बायर्स का साथ दे दूंगा। इसने ट्रेड मेरी बहुत ऊपर करके लगा दी है यार। थोड़ा सा ये नीचे आती है तो एक और ले लेंगे। प्लेसिंग अच्छी जगह पे नहीं है लेकिन कैंडल ग्रीन बनेगी। ओके, कैंडल ग्रीन बनेगी, इसका हमें यहाँ पर आइडिया है। ओके, तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ से ये कैंडल अगर ग्रीन बनेगी तो इसके बाद की जो नेक्स्ट कैंडल होगी, अगर ये इसके ऊपर क्लोज करती है तो वो डेफिनेटली अप डायरेक्शन की ही होगी। तो इस प्रकार से आपने मार्केट में मैपिंग करनी है गाइस। मैपिंग इसको कहते हैं कि अगर ये पैटर्न बना तो नेक्स्ट कैंडल क्या होगी, अगर ये पैटर्न बना तो नेक्स्ट कैंडल क्या होगी, उसको हम मैपिंग कहते हैं। तो अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। ओके गाइस, तो इसने इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं किया। सो अब हम देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पर एक एंट्री देखने को मिलती है या फिर यहाँ से एक सेलर्स फिर से आ जाएंगे नीचे। ठीक है, सो अभी हमने यही देखना है कि क्या इसमें सेलर्स आ रहे हैं या नहीं। सो गाइज यहाँ पर हमने बायर्स का साथ दे दिया है क्योंकि यहाँ से ये नीचे लो लगाते ऊपर अप डायरेक्शन में आई है, तो इसके चांसेस हैं कि यहाँ पर डब्ल्यू बन सकता है। ठीक है, इसने ये जो कैंडल है, ये जो रेड सेलर्स आए थे, इन्होंने इसके नीचे लो नहीं लगाया। दैट मीन्स कि ये अब ऊपर जा सकते हैं, इसके भी ऊपर। और यहाँ पर अगर हमें ग्रीन कैंडल हमने कैच की तो इसके बाद हमें एक और अच्छी रैली भी देखने को मिल सकती है। तो इसी प्रकार से हम ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पर देखो कि इसमें कोई वीकनेस नहीं होनी चाहिए, जो कि आ गई है गाइस। यहाँ पे हमें लॉस भी हो गया और गाइस इस पे मैंने 2 ट्रेड्स ले ली हैं डाउन डायरेक्शन की। मुझे थोड़ी सी पीछे पुल बैक मिलता है, मैं और ट्रेड लूँगा बिकॉज ये बड़ी अच्छी ट्रेड होगी। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमने 4 ट्रेड्स ले ली हैं और ये हमारी रेड कैंडल है 100%। लेकिन अब इसमें डर ये है कि ये इसके नीचे क्लोज कर दे, इसके ऊपर क्लोज ना करे। ओके, सो वैसे तो अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन इसको नीचे ही क्लोज करना चाहिए, लेकिन गाइज यहाँ पर एक चीज़ अपने माइंड में रखो हमेशा जब भी ट्रेड करने से पहले, कि जो अभी ये पैटर्न बन रहा है ना, ये मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया हुआ है, यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बन सकता था, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती थी। सो आपने हमेशा जब भी ट्रेड लेनी है अपनी रिस्क मैनेजमेंट के साथ लेनी है। ओके, यहाँ पर अब देखो कि हमने इसको एंटिसिपेट किया, अब ये पहले भी नहीं लो लगा सकी, तो ये मेरी 100% श्योर ट्रेड है। सो गाइज ये वाली मेरी श्योर ट्रेड रहेगी। ओके, मैं इधर रोड ले रहा हूँ, ये मेरी शॉर्ट ट्रेड है, इसने नीचे लो लगाने जाना है, 100% लो लगाने जाना है। इसी वजह से हमने यहाँ पर इतनी ट्रेड्स ली हुई हैं। सो गाइज इसी प्रकार से हम ट्रेड्स लेते हैं और आप लोगों को भी बताते हैं कि किस प्रकार से तुम लोग बेहतरीन ट्रेड ले सकते हो। सो एक ट्रेंड के अंदर हमने आपको बताया कि किस तरह से आप लोग अच्छे से ट्रेड ले सकते हो। डेफिनेटली नीचे लो लगाने जाएगी, इसने यहाँ तक भी जाना है और इसने यहाँ तक भी जाना है, क्योंकि ये ऊपर तो इस एक्सटर्नल हाई के ऊपर तो ये गए नहीं, तो ये नीचे ही आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, बेशक मार्केट का स्ट्रक्चर अभी बुलिश है, लेकिन हमने जो ट्रेड लिया वो 100% श्योर है, 100% श्योर है। कैंडल की साइकोलॉजी इसकी रिवर्स की है प्रीवियस कैंडल की, लेकिन ये कैंडल रेड ही बनेगी।
क्यों बनेगी? क्योंकि हमने आपको बताया कि ये ऊपर हाई लगाने में फेल थे और इसी वजह से अब नीचे आ रहे हैं। अब ये नीचे आ रहे हैं, इनको आने देते हैं। सो गाइज अब इनका टारगेट रहेगा ये नीचे वाला लो, यहाँ तक ये आ सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि इसने इसके नीचे लो लगा दी है, ठीक है। ये जो एक मूव आ रहा है हायर लो के नीचे जो आ रहे हैं, इसके नीचे इसने लो लगाया, ठीक है। तो जब इसने इसके नीचे लो लगाया तो अब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आ सकती है। हमेशा से आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब ये मार्केट लो लगा देगी, ठीक है, तो रिवर्स हो जाएगी। जैसे ये मार्केट आई नीचे, इसके नीचे लो लगाया तो ऊपर आ गई। जैसे ही इसके नीचे लो लगा तो मार्केट ऊपर आ गई, इसके नीचे लो लगा तो ऊपर तो आना ही था इसने, लेकिन सम टाइम नहीं भी आती। तो ये ना हो कि आप इन चक्रों में पड़ जाओ कि यार चलो इसके नीचे आएगी मैं रिवर्स कर दूंगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये क्या कर रही है। ओके, सो गाइज कीप इन योर माइंड कि यहाँ से भी बायर्स आ सकते हैं, देर इज़ नो डाउट, क्योंकि हम अभी भी एक्सटर्नल जो है उसके अंदर हैं। तो ये हमारी कह लो कि एक सपोर्ट है। यहाँ पर देखो अब कैंडल ग्रीन बन भी रही है, तो मेरी एंटिसिपेशन अभी भी है कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आ सकती है। इसी वजह से मैं सैलड्स के साथ भी नहीं दूंगा ना बायर्स के साथ दूंगा। हाँ, इसके ऊपर क्लोज करते हैं कुछ इस प्रकार से, तो फिर हम बायर्स के साथ सोचेंगे। अभी यहाँ पर देखो कि हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। ओके, यहाँ पर अब हम ट्रेड किस तरह से करेंगे, तो इस कैंडल में गाइस कुछ गड़बड़ी है, सो हमें 1 मिनट और देखना पड़ेगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर सेल साइड की ट्रेड ली है। आई नो इट्स लिटिल बिट रिस्की, बट हमने एक ऐसी पार्टी का साथ दिया है जहाँ पर पीछे पूरा ट्रेंड सेलर्स का है, तो मे भी ये नीचे लो लगा सकते हैं। लेकिन इस कैंडल ने बताया था कि ये कैंडल ग्रीन भी बनेगी, बस एक चुल थी थोड़ी सी, उसके वजह से मैंने ली है। गाइस पीछे ट्रेंड सेलर्स का है, लेकिन हम चूंकि एक सपोर्ट पे हैं तो यहाँ से बायर्स भी आ सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। बाकी हम देख लेंगे, अपना जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसमें से हम देखेंगे कि क्या करना है। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको कहा था यहाँ एक ग्रीन कैंडल आ सकती है, तो वो आ भी गई है। इसकी क्लोजिंग देखते हैं क्या कहाँ पे है। इसकी क्लोजिंग यहाँ पे है। सो अगेन गाइस यहाँ पर क्लोजिंग अच्छी जगह पे नहीं है, ये कैंडल रेड आ सकती है, बट हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पर देखो ना, सपोर्ट से अगर यहाँ पर एक और ग्रीन कैंडल आ गई, सो इट मीन्स के बायर्स ने थोड़ा सा अपना होल्ड लिया है। अब हमें गाइज एक शॉर्ट ट्रेड चाहिए होगी, शॉर्ट ट्रेड जिस पे हम अपना प्रॉफिट निकालेंगे। और यहाँ पर मैं इसको $40 कर देता हूँ। ओके, तो अभी यहाँ पर देखो तो मार्केट अप डायरेक्शन में आ रही है। तो अभी यहाँ पर एक मूव आई है जो कि प्रॉपरली अप डायरेक्शन में जा रही है।
तो गाइज़ वैसे तो हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते, इसको कंटिन्यू ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये नीचे को आए और फिर हम इस पे कंटिन्यू करना चाहेंगे। ओके, यहाँ पर मैंने इसको $40 के साथ अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड किए गाइज़। इसका रिज़ल्ट देखते हैं, क्योंकि इसने ऊपर तो जाना है 100%, 100% इसने ऊपर जाना है। कभी भी एक ट्रेंड, जो ट्रेंड चल रहा है उसको रिवर्स नहीं करना। ओके, यहाँ पर आपको चुल पड़े कि यार मैं यहाँ पे रिवर्स कर देता हूँ, तो वो चुल से बचो। हमेशा कोशिश ये करो, एक ट्रेंड अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में ट्रेड लो, तो विन होने के चांस ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर उसको रिवर्स करोगे तो वो फिर आपके अगेंस्ट चला जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम थोड़ा सा अपना अमाउंट कम कर देते हैं। देखो, तो मार्केट ऊपर से आ गई है नीचे, राइट, और अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे। ओके, तो इसकी क्लोजिंग देखेंगे, इसकी क्लोजिंग किस जगह पे होती है। ओके, सो यहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग है गाइस। तो गाइस यहाँ पर मैं ट्रेड तो लेना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं अपना थोड़ा सा रिस्क कम करने वाला हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे ले लिए गाइस। इट्स लिटिल बिट रिस्की, बिकॉज यहाँ पर देखो मार्केट में इनका जो, तो मैं बताता हूँ यहाँ पे मैं क्यों थोड़ा सा रिस्की मुझे लग रहा है। यहाँ पे मार्केट ने फुल अपना जोर लगाया, ठीक है, यहाँ तक गई और यहाँ पे अपना वीकनेस दिखाई। उसके बाद मार्केट ने फिर अपनी स्ट्रॉन्गनेस दिखाई। उस स्ट्रॉन्गनेस के बाद अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जो करंट कैंडल है ना, अगर आपको कैंडल रीडिंग का पता है तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इसी वजह से मैं यहाँ पर थोड़ा सा नर्वस था, और मार्केट में मैं इसको रिवर्स कर नहीं सकता था, तो मैंने कंटिन्यूएशन का ही साथ देना था। इसी वजह से यहाँ पर मैंने कंटिन्यूएशन का साथ दिया है। तो गाइज़ यहाँ पर आप देखो कि एक गैप अप हो गया है, और गैप अप का जब आपको कारण ना पता हो तो आप कभी भी उस पे ना दें, क्योंकि मैंने देखा नहीं लास्ट पे उसने गैप अप कर दिया है। तो यहाँ पे मैं देने लगा था साथ, लेकिन मैंने छोड़ दिया ट्रेड। सो गाइज, बेशक गैप भी हो गया तो ट्रेंड को तो मैं रिवर्स नहीं करूँगा डेफिनेटली। यहाँ पर गाइज आप लोग स्किप किया करो यार, जैसे मैंने अभी स्किप किया ना। आई नो इट्स लिटिल बिट हार्ड टू स्किप, बट हाँ, स्किप करना इज़ बेटर देन द रिग्रेट। आपके पास आपका कैपिटल है, दैट्स इट। यहाँ पर जो ट्रेड्स आप लोगों के साथ आज शेयर की जा रही हैं, अगर आप लोगों को समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो मेक श्योर बताओ यार। क्योंकि मैं रियल मार्केट पे मोस्टली ट्रेड करता हूँ और उसी के ऊपर ही मैं। ओके गाइस, ये रेड बन जाएगी। आई गेस ये रेड बनेगी, ठीक है, इसका देखते हैं क्या बनती है। इस पर मैं ट्रेड नहीं लूँगा बिकॉज दिस इज़ अ ट्रेंड, और ट्रेंड को मैं रिवर्स नहीं करना चाहता। ये भी कैंडल रेड बनेगी, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, लाइव मार्केट पे ही मैं ट्रेड लेता हूँ, और आप लोगों को भी काफ़ी नॉलेज मिल रही होगी मेरी इस वीडियो से, बिकॉज़ ये मैं अपने स्टूडेंट्स को पेड कोर्सेज में सिखाता हूँ। तो यहाँ पे अब तुम लोग देखो कि किस प्रकार से तुम लोग भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल में देखते हैं, हमें एक ट्रेड मिल सकती है तगड़ी, ठीक है, जिसके ऊपर हम $20 का रिस्क लेंगे, ठीक है। ओके, इस पे थोड़ा सा मुझे गाइस थोड़ा फोकस चाहिए होगा। ओके,
ओके गाइस, तो अगर ये पहले नीचे आती ना तो मैंने इसके ऊपर रिवर्स कर देनी थी, बिकॉज मैंने एक शॉर्ट ट्रेड लेनी है। तो शॉर्ट ट्रेड में ये पहले नीचे आती और फिर मैं इस पर एंट्री लेता, तो बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड बनी थी ये। तो गाइस ये एक अभी एक ग्रीन कैंडल बनी है। ओके, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रही है। सो गाइस यहाँ पर मैंने एक बायर्स के साथ ट्रेड ली है, इंस्टेंट एंट्री ले ली है हमने। ओके सो अभी तक मुझे दूसरी कोई एंट्री नहीं मिली, नहीं तो मैं एक और ट्रेड लेता। सेलर्स बहुत एग्रेसिव हैं यार, उन्होंने अभी तक बायर्स के आने भी नहीं दिया, तो दिस कैन बी ए लूजिंग ट्रेड, बट लेट्स सी। ओके, अभी तक सेलर्स ने होल्ड किया हुआ है, ठीक है, सेलर्स ने ही होल्ड रखा हुआ है। ओके, तो गाइस यहाँ पर इसके इस लॉस की जो वजह है वो मे बी ये गैप की फुलफिल करने आई थी, इस गैप को के बाद यहाँ पर सेलर्स हैं। इस कैंडल में हमें पता लगेगा कि क्या यहाँ पर बायर्स का होल्ड ख़त्म हो गया या नहीं, ये कैंडल बताएगी हमें, ठीक है। अगर यहाँ पर इसके नीचे लो लगता है तो दैट मीन्स के मार्केट में अब सेलर्स ज़्यादा पावरफुल हैं। तो देखते हैं, इस लेवल इन्हीं लेवल्स के लिए फ़ाइट चल रही है। So guys, this can be a red candle, बट इसमें भी एंट्री नहीं आ रही, वरना हम इस पे एक एंट्री लेते। यहाँ पे मैंने एक एंट्री ली है सेलर्स के साथ की, ठीक है, लेट्स सी। तो ये एक ट्रेंड है, ठीक है, ये एक ट्रेंड रिवर्स हो रहा है काइंड ऑफ, ठीक है। तो इस पे हमने सेलर्स का साथ दिया। यहाँ पर जैसे ही इसने इसके नीचे लो लगाने के लिए लो लगाना है, तो इसने यहाँ पे गैप अप किया। ओके, तो देखते हैं क्या किस तरह से चलता है ये सारा सीन। ओके, तो ये तो गाइज़ ये भी हमारी लॉस हो गई है, एक ऊपर इसमें लॉस हुई, एक इसमें हो गई। तो ये तो 100% श्योर ट्रेड है। उसका कारण ये है कि ये जो ग्रीन कैंडल थी ये इसके ऊपर नहीं आ सकी, इस कैंडल के हाई के रेजिस्टेंस के ऊपर, तो यहाँ पर तो सेलर्स ही आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एक और लेते हैं। सो गाइज, जब आपको पता है कि मार्केट में से प्रॉफिट किस तरह करना है तो फिर आपको समझ आ जाती है कि हाँ भाई यहाँ पे एंट्री लेनी है, यहाँ पे नहीं लेनी। वैसे तो मैं इतनी लंबी वीडियो बनाता नहीं हूँ, ना मैं इतनी लंबी ट्रेड करता हूँ, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, और आप लोगों को प्रॉफिटेबल बनाना है तो ये चीज़ें तो आपको सिखानी ही पड़ेंगी, ठीक है। सो इस तरह से तुम लोग भी प्रॉफिट कर सकते हो। अब ये देखो, ये मार्केट जो है ना,
इस टाइम पे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दे रही। ये जाना इससे नीचे ही है। एक और लूँगा, ओके। सो गाइस जाना इसने नीचे ही है, लेकिन ना इसने इतने इजीली हमें पैसा देना नहीं है। तो देखो अब ये क्या करती है। मार्केट ने, इस कैंडल ने भी नीचे ही जाना था, लेकिन क्योंकि इन्होंने इतना इजीली आपको, जब देखो ना, जितना भी बंदा समझदार क्यों ना हो, जब उसने देखना है ना ये कैंडल ग्रीन बन गई है, ठीक है, और इस की लेवल के नीचे है, तो उसने इस कैंडल के ऊपर सैलड्स का साथ देना है, ठीक है। जब वो सैलड्स का साथ देगा तो वो इसको ग्रीन बना देंगे, ठीक है। जब वो उन्होंने ये देखा, जो बिगिनर है उसने देखा दो कैंडल ग्रीन बन गई हैं, ठीक है, उसने देखना ये दो कैंडल्स ग्रीन बन गई हैं, अगली कैंडल भी ग्रीन होगी 100% की, उसके माइंड में ये आएगा। जबकि अगली कैंडल ये भी रेड कैंडल होगी, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं एक शॉट ले लेता हूँ, ठीक है। वैसे ली गलत जगह पे है, इधर कहीं होती तो सही था। इस पे भी वैसे मुझे लेनी चाहिए थी, लेकिन इसने गैप किया हुआ है, मैंने अभी देखा है। तो ये ग्रीन भी बन सकती है, ये शुक्र है मैंने ज़्यादा नहीं ली। अच्छा, तो मैं तुम्हें ये बता रहा था कि जो बिगिनर है ना वो देखेगा यार एक ग्रीन कैंडल है, दो ग्रीन कैंडल, 100% ग्रीन आएगी, ठीक है। अब जो, जिस तरह मुझे एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर ये जो सिनेरियो बना है ना, इसके बाद ये शॉर्ट रेट थी रेड कैंडल की, लेकिन उन्होंने गैप करवा दिया, ठीक है। सो वो गैप की वजह से ये कैंडल ग्रीन बन जाएगी। तो इस तरह से मार्केट जो है वो आप लोगों को लॉस करवाती है, और इस तरह से मार्केट के सिनेरियोज चलते हैं। तो अभी ये कैंडल देखते हैं, फिर उसके बाद हम एंट्री के बारे में सोचते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैं सैलड्स का साथ दे रहा हूँ, इसमें लास्ट पुश जो है ना वो सैलड्स का है, तो इसी वजह से मैंने इसमें सैलड्स का साथ दिया है। तो देखते हैं क्या बनती है। अब यहाँ पर इस मोमेंटम के बाद सारे लोग सोचेंगे कि यार अब तो ये सारी रेजिस्टेंस ब्रेक कर देगी, तो हमने यहाँ पर सैलड्स का साथ दिया है, और यहाँ पे देखते हैं अब ये क्या बनाएगी, ठीक है। ये गाइस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे 99% लोग लॉस कर जाते हैं, वहाँ पर आपने किस तरह से प्रॉफिट करना है। तो ये देखो यहाँ पर काइंड ऑफ डब्ल्यू बना के एक रेजिस्टेंस से सेल की कैंडल आई है, ठीक है। और अब ये आज की हमारी गाइस लास्ट ट्रेड थी, आप लोगों के सामने हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर लिया है। और आप लोग भी इसी प्रकार से अच्छी शॉर्ट ट्रेड ढूंढ के ट्रेड किया करो। मार्केट में पहले ट्रेडिंग को सीखो, और फिर उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आना, ट्रेडिंग करना, और अपने फैमिली के ड्रीम्स पूरे करना। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी है कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो मार्केट पे लॉस करते हैं और उनको पता ही नहीं है मार्केट चलती किस तरह से है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।